हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जो लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंटरव्यू से रिलेटेड बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो 2020 में आप लोगों से पूछे गए हैं और उस बेस पर आपको और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए जो इस साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझेंगे और समझेंगे कि क्या एटिकेट्स होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ों पर भी क्या गौर करना चाहिए, कितने मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का। यहाँ IBPS RRB स्केल 2 और 3 के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर रखे हैं और यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन होती है। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है IBPS RRB से रिलेटेड, ओके, RRB क्लर्क हो या स्केल 1 हो, ठीक है, किसी भी से रिलेटेड हो तो आप इस ग्रुप से जुड़िए और अपनी क्वेरीज़ को पूछिए। डेफिनेटली आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा। नाउ एक और चैनल है प्रेप टास्क। प्रेप टास्क चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्केल 1, क्लर्क और IBPS से रिलेटेड यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन मटेरियल आपको प्रेप टास्क चैनल से मिल जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस की बात करें। कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1/7/2020 को ये इंटरव्यू हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जो तैयार करना है, वो सबसे पहला पॉइंट है जिनसे पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। इसका एक प्रॉपर फ्रेम होना चाहिए जिस फ्रेम पर आप बताते जाएं, ठीक है। इसलिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप अपने फैमिली का पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देने लगेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, देखिए, आपको अपनी पूरे एजुकेशन फील्ड के बारे में बताना है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप शुरू कर सकते हैं 12th से, या फिर आप शुरू कर सकते हैं ग्रेजुएशन से, ओके। ग्रेजुएशन से शुरू करते हुए अपने बारे में बताना है, अपनी फील्ड के बारे में और अपने सोलर फैमिली के बारे में बताना है, ठीक है। इससे ज़्यादा टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको कुछ नहीं कहना है। नाउ एक चीज़ और देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया था, इफ़ यू पोस्टेड इन अ रूरल एरिया हाउ विल यू बैलेंस वर्क लाइफ। वर्क और लाइफ को आप कैसे बैलेंस करेंगे अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड हो जाते हैं। देखिए, कई लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, शहर में पोस्टेड होते हैं, उनसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। कई लोग जो PSU में होते हैं लेकिन फिर भी वो शहर में होते हैं, तो उनसे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। रूरल एरियाज़ में हैं तो उनसे ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन जो लोग भी रूरल एरियाज़ में नहीं हैं उनसे डेफिनेटली ये सवाल बनेगा। आगे देखिए, इफ़ यू पोस्टेड इन अ लॉस मेकिंग ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अधिकतर लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ़ यू पोस्टेड इन अ लॉस मेकिंग ब्रांच, अगर आप लॉस मेकिंग ब्रांच में हैं, हाउ विल यू टर्न इट अराउंड, तो आप उसे कैसे जो है वो टर्न करेंगे। एक प्रॉफिट वाले ब्रांच में या एक नॉर्मल ब्रांच में उसे आप कैसे टर्न करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए आपके, और इसके लिए आपको पूरे प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ का अगर मैं जवाब दे दूंगा तो रटा रटाया जवाब देना बहुत गड़बड़ होगा सबके लिए। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपना स्पेसिफिक आंसर प्रिपेयर करना है, ताकि वो जो भी आप इंटरव्यूअर के सामने दें वो आपका जवाब जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। और सामने वाले यानी कि इंटरव्यूअर को भी वो जवाब जेन्युइन लगे। इसलिए रटा रटाया जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, जेन्युइन जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एक खुद का आंसर, अपने तरफ से एक्सप्लेनेटरी आंसर तैयार कीजिए, और आपको बस ये है कि इन सभी क्वेश्चंस के अराउंड आपकी क्या थिंकिंग है और आप किस तरह से उसका जवाब देते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसलिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब जैसे व्हाट इज़ KYC, हाउ इज़ इट यूज़फुल, KYC क्या है और कैसे ये यूज़फुल है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन था, रोल इन प्रीवियस बैंक विद मेजर अचीवमेंट्स। अब जिस भी बैंक में आप हैं इसमें आपका क्या रोल है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मेजर अचीवमेंट्स में क्या बताएंगे, मेजर अचीवमेंट्स में जैसे बता दिए कि गोल ओरिएंटेड थे, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिएगा, गोल ओरिएंटेड नहीं, आपको नंबर्स या फिगर्स में बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप फिगर्स में बताते हैं तो फिगर्स में, जैसे जो है मेरी ब्रांच BSc जो है
जो प्राइवेट बैंक में है उनकी BSc होती है, स्कोर कार्ड होता है, उस स्कोर कार्ड का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ कोई अवार्ड या कोई अचीवमेंट है आपकी, उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, ईगल आई एक अवार्ड होता है, ईगल आई अवार्ड का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जो आपके जिक्र मतलब आप जो अवार्ड पाए हुए हैं उनके बारे में बताइएगा। बस ये मतलब कुछ कॉमन टर्म्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा। नाउ 6th क्वेश्चन देखिए, क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट बैंक मैनेजर। एक बैंक मैनेजर में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक बेस्ट बैंक मैनेजर में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसका भी आपको सोच के आंसर प्रिपेयर करना है। कॉम्पिटिटर इन रूरल एरिया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके रूरल एरिया में अगर आप जाते हैं तो आपका कौन सा कॉम्पिटिटर होगा, मतलब रूरल एरियाज़ में कॉम्पिटिटर आपके कौन है, आपको पहचानना होगा। तो इसके बारे में आप थिंक आउट करके जाइए। नाउ व्हाट इज़ GST, उस समय की बात है, GST के बारे में पूछा गया था और GST आप अब कैसे हेल्पफुल है, या GST क्या है और GST कैसे हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। नाउ जो इम्पोर्टेंट अभी के लिए है वो है आपके लिए खासकर, हाउ विल NPA इम्पैक्ट बैंक प्रॉफिट, कैसे जो है NPA बैंक प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। नाउ इससे आपको समझ में आ रहा है NPA का पूरा क्राइटेरिया आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उससे बैंक के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा ये भी आपको प्रिपेयर करना है। तो इसलिए NPA एक स्पेशली आपको तैयार करके जाना है। नाउ व्हाट इज़ DSCR, देखिए DSCR अभी आप आगे भी देखेंगे और भी कई लोगों से DSCR के बारे में पूछा गया है। तो DSCR क्या है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, DSCR के बारे में टोटल जानकारी ले करके जाना है। नाउ हाउ विल यू प्रोसेस अ लोन टू ए स्मॉल MSME, ठीक है, आप कैसे जो है वो लोन प्रोसेस करेंगे स्मॉल MSME के लिए। हाँ, हुज ओनर इज़ इलिटरेट, ऐसा जिसका जो ओनर है वो इलिटरेट है, तो फिर आप स्मॉल MSME के लिए उस लोन को कैसे प्रोसेस करेंगे जिसका ओनर ही इलिटरेट है। इसके बारे में भी आप सोचिए और इसका एक अच्छा सा आंसर तैयार करके अपने दिमाग में रखिए, ताकि फर्दर आपको आंसर देने में वहाँ पर हिचकिचाहट ना हो, एक कॉन्फिडेंस से आप इसका आंसर दे पाएँ। चलिए देखते हैं, ये तो एक कैंडिडेट का आंसर था, मतलब क्वेश्चंस थे ये सारे जो एक कैंडिडेट से पूछे गए थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा है क्या कि देखिए पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 कैंडिडेट्स को एक दिन में बुलाया जा रहा था और इनसे लगभग 30 मिनट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था। ठीक है, किसी से 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू था, कोई था, लेकिन मैक्सिमम जो थे वो ऑन एन एवरेज 30 मिनट के इंटरव्यू जो है पूरे कैंडिडेट से लिए जा रहे थे। तो आपका पूरा समय लिया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, तो ये चीज़ सोच करके आप प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा नहीं है 5-10 मिनट में वो इंटरव्यू लेकर के छोड़ देंगे, आपका इंटरव्यू एक प्रॉपर तरीके से और पूरा समय लेकर के होगा। ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट्स कम बुलाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं, जिससे आपका देखते हैं आप सेविंग अकाउंट हो गया, ओके, करेंट अकाउंट हो गया, फिर आपका फिक्स्ड हो गया, रिकरिंग हो गया, इस तरह के जो भी करंट अकाउंट्स के डिपॉजिट्स हैं ये सारी इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कैश हैंडलिंग कर रहे हैं तो देखिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ की रजिस्टर, की रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अपने लैंग्वेज में एक बेटर तरीके से आप प्रिपेयर करके बताइए ताकि सामने वाले को बेस्ट आंसर मिल सके। नो इंपॉर्टेंस ऑफ की रजिस्टर, ये भी एक अच्छा सवाल था। आगे देखिए RBI रेगुलेशन ऑन कोऑपरेटिव बैंक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI का रेगुलेशन कोऑपरेटिव बैंक पर देख रहे होंगे आप, जैसे कि अभी आपने देखा कई कोऑपरेटिव बैंक का जो है वो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। नाउ RBI रेगुलेशन का कैसे कोऑपरेटिव बैंक पर असर होगा, ये भी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक बार सोच करके और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना चाहिए कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता क्या है आखिर। नाउ आगे देखिए, द एक्ट विच कलेक्ट्स बैंकिंग एंड कस्टमर्स। नाउ ऐसा एक्ट जो बैंकिंग और कस्टमर्स को एक दूसरे से जोड़ता है, इस ऐसे एक्ट के बारे में तो देखिए इस मेनली आपको इसमें पढ़ना क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विद ब्रांच फंक्शनिंग। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो भी ब्रांच फंक्शनिंग के साथ क्या होता है, ये चीज़ आपको जानकारी रखनी है। ओके, नाउ इफ़ यू आर प्लेस्ड एज अ ब्रांच मैनेजर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप जो है वो ब्रांच मैनेजर की तरफ प्लेस किए जाते हैं कहीं पर जहाँ पर
कोई कॉलेज है तो आप किस तरह के प्रोडक्ट को पिच करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर आपके सिनेरियो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे इनसे पूछा गया कि कॉलेज के सामने प्लेस किया जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है किसी ऑफिस के सामने आपको प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर अब ये ऑफिस की भी वैरायटी हो सकती है, इस ऑफिस के सामने प्लेस किया जा रहा है तो एयरपोर्ट के पास है, तो पेट्रोल पंप के पास है, तो वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग तरह का सिनेरियो आपको दे करके उससे पूछा जा सकता है। तो इसको आपको किस तरह से इसका जवाब प्रिपेयर करना है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो कौन सा प्रोडक्ट पिच करेंगे, वहाँ हैं तो कौन सा प्रोडक्ट पिच करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि पहले तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आप रिटेल में हैं तो ज़्यादातर आपको प्रोडक्ट, रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट का नॉलेज और ये कि वो जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए सूटेबल है, ये दो चीज़ें आपके लिए इस क्वेश्चन से निकल के आती हैं। और यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए ताकि आप फर्दर इन ऐसे क्वेश्चंस में ना फंसें। नाउ एमएसएमई न्यू रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई का नया रूल आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। हर एक कंडीशन एमएसएमई की पूरी तरह प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए ताकि इसके बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप इसका प्रॉपर आंसर दे सकें। चलिए, आपको क्वेश्चंस देख देख के ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस क्राइटेरिया में अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। वन मोर थिंग, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आगे चलिए देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक और कैंडिडेट का। ये क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए हैं ताकि आप समझें कि किस किस तरह का क्राइटेरिया है, ठीक है। आगे देखिए, इनसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज कितने तरह के होते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। आगे देखिए, व्हाट इज टर्नओवर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर मेथड क्या है कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए टर्नओवर मेथड क्या है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा इनसे डीप साइडेड क्वेश्चन था क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उन्होंने JIB भी क्लियर किया हुआ था, ओके। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स गए हैं तो उनसे थोड़ा डीप साइडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आपने वहाँ पर DSCR देखा होगा, ठीक है। नो, इनसे भी देखिए DSCR के बारे में पूछा गया, इसलिए DSCR ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, व्हाट इज़ DSCR। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, बर्डन रेशियो क्या होता है, ठीक है। टेल मी अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नाउ देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नाउ एक चीज़ आपको खुद, यानी कि आप सपोज़ कीजिए अगर आप ICICI बैंक से हैं या एक्सिस बैंक से हैं या किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक से हैं तो आपको उस बैंक की, जिस बैंक से आप जा रहे हैं, जिस बैंक का एक्सपीरियंस दिखा करके आप जा रहे हैं, उस बैंक की भी आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ओके। आगे देखिए, हाउ विल यू रीड बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट को किस तरह से पढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। नाउ व्हाट इज़ CERSAI, ठीक है। CERSAI, इसके बारे में आप पता कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ PCA के बारे में, PCA को पूरी तरह से पढ़ के जाइए कि PCA कब लगता है, कब नहीं लगता है, कितने बैंक हैं इसमें, कितने अब निकल चुके हैं बाहर, हर एक चीज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। CERSAI एक्चुअली मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा है। CERSAI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे गूगल कर लीजिएगा, आई थिंक आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। अभी मुझे प्रॉपर नहीं याद आ रहा है CERSAI का। नाउ what do you mean, what do you want to come from, why do you want to come from the private sector to public sector। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से जा रहे हैं उनके लिए देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आप प्राइवेट सेक्टर से क्यों पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं आप, इसका एक प्रॉपर आंसर तैयार कीजिए। देखिए मैं इसीलिए किसी भी क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको रियलिस्टिक आंसर, यानी कि आपके वो आंसर खुद के होने चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया और उस बेस पर आप अगर आंसर तैयार करते हो या वो आंसर आप पिच करते हो तो फिर एग्जामिनर को, यानी कि इंटरव्यूअर को आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अभी आपको कोई आंसर नहीं बता रहा हूँ। जो भी आंसर होंगे वो आपके होने चाहिए और ट्रूली बेस पर होने चाहिए। इंटरव्यू खास करके इसी मुद्दे पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक का आप क्या मतलब समझते हैं, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, पार्टीज इन्वॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में भी पूछा गया है, तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, उनका क्या क्या नाम होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पिछले साल।
देखिए व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, वेयर डज इट कम ऑन बैंक बैलेंस शीट, और ये बैंक बैलेंस शीट में कहाँ आता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा एफ सी एन आर क्या होता है, कैन वी बुक एफ सी एन आर बेस्ड ऑन डॉलर्स इन कैश रिसीव्ड, तो क्या हम एफ सी एन आर को बुक कर सकते हैं एफ सी एन आर पे जबकि ऑन डॉलर इन कैश रिसीव्ड। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन, यानी कि आपको एफ सी एन आर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, विल यू एबल टू अडेप्ट इन पी एस यू वर्किंग स्टाइल, ठीक है। अब ये देखिए कि किससे पूछा गया था, एक्चुअली वो प्राइवेट बैंक में रहे होंगे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो वर्किंग स्टाइल है उसको अडाप्ट कर लेंगे, उसके बारे में पूछा गया है। अच्छा, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप एक बैठ करके थॉट कीजिए थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक बाउंड्रीज रखिए। नाउ इफ़ कस्टमर वांट्स टू ओपन करंट अकाउंट, देखिए ये केस सिनेरियो है, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ कस्टमर वांट्स टू ओपन करंट अकाउंट एंड टेल्स यू दैट ही हैज़ अ कैश क्रेडिट अकाउंट, अगर कोई कस्टमर है और जो है वो अकाउंट खोलना चाहता है, करंट अकाउंट खोलना चाहता है, और उसने आपको ये बताया कि मेरा दूसरे बैंक में जो है वो कैश क्रेडिट अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इनसे भी पूछा गया एनपीए के बारे में, एनपीए रिकवर, आप किन तरीक़ों से एनपीए को रिकवर कर सकते हैं। एनपीए रिकवरी टूल के बारे में मेरी एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। रेरा क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ रेरा, ठीक है, रियल इस्टेट से रिलेटेड है ये रेरा कानून, आप लोगों को पता ही होगा, इसको प्रिपेयर कीजिए। एनईएफटी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में जानना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। अच्छा, कोरोना का क्या इम्पैक्ट है फॉरेक्स पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। नाउ रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं, ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नाउ अब आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनको देख लीजिए आप। आई होप क्वेश्चंस का आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आपको अभी क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए कोरोना का जो इम्पैक्ट है इकॉनमी पे क्या होगा, ठीक है, इकॉनमी पे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक पे क्या होगा, ठीक है, प्राइवेट बैंक पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ एक है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को ये, हर एक एस्पिरेंट्स को ये तैयार रहना चाहिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। नाउ बिजनेस इश्यूज़, जो अभी करंट बिजनेस इश्यूज़ चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो करंट में जो भी बिजनेस इश्यूज़ चल रहे हैं उनको आप देखिए और उस पर पैनी नज़र रखिए और उसके जवाब अपने तैयार कीजिए। नाउ यानी कि उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी जॉब में हैं, सपोज़ कीजिए आप रिटेल बैंक में हैं, रिटेल बैंकिंग करते हैं, तो रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेट अ मिनट, रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, रिटेल बैंकिंग में क्या क्या करते हैं, क्रॉस सेलिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ताकि आपको यही इसी साइड से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पुट होंगे। नाउ अगर आप सपोज़ कीजिए कि बैकएंड में काम करते हैं, ठीक है, तो बैकएंड से रिलेटेड आपकी यानी कि होलसेल बैंकिंग से रिलेटेड आपका जानकारी होनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए आपको, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट होगा। नाउ अब जैसे सपोज़ कीजिए आप सिर्फ कैश में हैं, तो कैश में आपको दिखाया मैंने कि की रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, या फिर अनऑथराइज्ड पेमेंट किसे कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप कैश हैंडलिंग करते हैं तो। नाउ अब देखिए अगर आपने JIB और CIB कर रखा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने JIB CIB किया है तो उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। RBI के जो नए सर्कुलर अपडेट्स हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि अभी आपसे पूछा गया था MSME, ठीक है, या आप कह सकते हैं PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अभी आपने देखा CDs में भी चेंजेस आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो तो आप बता सकें। अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में सबको तैयार करना चाहिए। अपनी कंपनी मैंने बताया, अगर आप सपोज़ कीजिए कि सेबी में है तो सेबी से रिलेटेड, ठीक है, अगर आप किसी और कंपनी में हैं, जब सपोज़ कीजिए कि PSU में किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में है या प्राइवेट बैंक में है, ICICI में है तो ICICI से रिलेटेड, एक्सिस में है एक्सिस बैंक से रिलेटेड, तो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको मैंने बताया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये प्रिपेयर होना चाहिए। नाउ बैड बैंक,
बैड बैंक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बैड बैंक कैसे आया, कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें किसकी हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें बैड बैंक से रिलेटेड आपके प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया आपने, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे और किस किस पार्ट को मुझे टच करना चाहिए। तो ये तो थी नॉलेज की बात, ठीक है। अच्छा, सपोज़ कीजिए कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया और आप 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, तो आपका इंटरव्यू ख़राब नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ आंसर देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप आंसर किस वे से दे रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, सपोज़ कीजिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया और आपको नहीं आता है, तो आपको उसे घुमाना नहीं है, ठीक है। इंटरव्यूअर को घुमाना नहीं है कि सर ये होता है क्या, या सर ये होता है। अगर आप नहीं जान रहे, आपने यूँ ही तुक्का लगाने की कोशिश की, तो डेफिनेटली वो गलत काम है। अगर आपको नहीं आता है तो उसका सीधा जवाब दीजिए कि मुझे नहीं आता है सर, सॉरी सर मुझे नहीं आता है। तो ये एक बेस्ट वे होगा आपको, ठीक है। फिर वो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाएंगे और कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप अगर इंटरव्यूअर को टहलाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी कष्टदायक हो जाएगा। आगे बात करें तो एक ये हो गया। अगर हम बात करें अटायर की, ठीक है, अटायर आपका बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अटायर में अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपके शूज़, शर्ट्स, टाइज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लीन शेव बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर आप फ्रेंच रखते हैं तो फ्रेंच भी रख सकते हैं, ठीक है। हाथ में आपके कुछ कड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं, अगर आपने और इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है तो ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको मेंस को इस तरह से प्रिपेयर, प्रॉपर ग्रूम्ड होकर के जाना चाहिए और एक प्रॉपर वे से वहाँ बैठना चाहिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, दरवाज़ा खोलते वक्त क्या होता है कि दरवाज़ा खोलते वक्त पूछना ज़रूरी है, ठीक है। आपको बुलाया गया, मैं कम इन सर, आपने पूछा और आप अंदर गए, तो फिर पूरे पैनल को आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है, एक बार मैं आपको फिर से इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए है क्या, आपको सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट को, अगर आप सही जिस भी टाइम पे गए हैं उस हिसाब से गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, सबसे पहले आपको फीमेल कैंडिडेट को, फीमेल जो इंटरव्यूअर हैं उनको बोलना है। देन फिर रेस्ट ऑफ देम को गुड मॉर्निंग सर कहना है। अच्छा, अलग अलग नहीं कहना है, यानी कि आपको टोटल 2 बार बोलना है, एक बार इनकी तरफ और एक बार अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देते हुए सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है। अच्छा, तब तक नहीं बैठना है जब तक आपको ये ना बोला जाए कि आप बैठ जाइए, आप स्टिल वहाँ खड़े रहिए। फिर बैठने को ऑफ़र हो देन फिर आप बैठें। अपना हाथ आपको जो यहाँ रखी हुई टेबल है, अगर टेबल रखी हुई है तो वैसे तो दूर बिठाया जाता है, लेकिन अगर टेबल के पास बिठाया जा रहा है तो टेबल हाथ पे नहीं रखना है, मतलब हाथ जो है वो टेबल पे नहीं रखना है, हाथ आपको अपने खुद के लैप पे रखना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे नंबर्स कटते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू देना है। तो नॉलेज आप जितना गेन कर सकते हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, उसके बेसिस पर आप तैयार कीजिए। थोड़े डीप साइडेड क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 30 मिनट्स तो आपके लिए आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। तो 30 मिनट्स के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। बाकी अच्छे से जाइएगा, सोच समझ के प्रिपेयर करके। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।